हेलो डेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में बेसिकली हमने क्या बात किया था कि हम जो है टेम्पलेट्स बेसिकली, और वो भी हैंडल बार के थ्रू जो है हम टेम्पलेट्स बेसिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा एक्सप्रेस और हैंडल बार इन दोनों को यूज़ करके हमने एक वेब सर्वर बेसिकली क्रिएट किया, और उस वेब सर्वर के थ्रू जो है हमने पेजेस होस्टिंग किया था। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से अपना सर्वर बेसिकली ऑन करते हैं। तो नोडमॉन सोर्स स्लैश ओके सीरी वेब सर्वर देन नोडमॉन, और उसके बाद से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे src/app.js। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं, हमारा सर्वर यहाँ पे अप होगा। ओके, सो सर्वर हमारा अप हो गया है। ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर हम करते हैं लोकल होस्ट 3000। ठीक है, सो लोकल होस्ट 3000 जो हमारे यहाँ पर जो है टेम्पलेट से बेसिकली यहाँ पर हमारा पेज लोड हो रहा है। सो अभी तक जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो था, हमें यहाँ पर व्यू के नाम से डायरेक्टरी बनानी पड़ी थी, और उस डायरेक्टरी के थ्रू ही जो है हमारा टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा इंडेक्स है स्लैश अबाउट, और अबाउट जो है यहाँ पे लोड हो रहा है। बट इन केस कई बार आप जो है चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड चीज़ों के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो, आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो, बेसिकली डायरेक्टरी का नाम चेंज करना चाहते हो, तो ये भी ऑप्शंस जो है हैंडल बार आपको देता है, जहाँ पर आप अ, इसके डायरेक्टरी का नाम भी जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसको चेंज करने के लिए। ओके, सो पिछले में हमने ये सारी चीज़ें सेटअप किया था बेसिकली। तो यहाँ पर जो है हम स्टैटिक का जो हमने सेटअप किया था, और ये जो है हमारा स्टैटिक पाथ था जहाँ से हम स्टैटिक पेजेस जो है वो सीधा हम यहाँ पे रेंडर कर रहे थे ब्राउज़र में। उसके बाद से जो है यहाँ पर हमने क्या किया था कि हैंडल बार हैंडल बार का जो इंजन है बेसिकली, व्यू इंजन, उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम आ, ने जो डायरेक्टरी बेसिकली यहाँ पे बनाई थी वो व्यू के नाम से बनाया था। अगर इसमें चेंजेस करना हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हम इसी रूट पे, हमारा जो यहाँ पे रूट है, इसी रूट पे जो है हम एक और एक डायरेक्टरी चलिए बना लेते हैं। डायरेक्टरी का नाम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेम्पलेट दे देते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर जो है हम यहाँ पर इस व्यू को बेसिकली हम यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पाथ बेसिकली यहाँ पे हमें चेंज होना है, इन केस मतलब कि आप टेम्पलेट के अंदर व्यूज़ रखिए या कैसे भी रखना है, वो चीज़ें आप पे निर्भर करता है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ कि टेम्पलेट के अंदर जो है व्यू को मूव, व्यू वाला जो हमारा डायरेक्टरी है उसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। नाउ अब टेम्पलेट्स के अंदर हमारा व्यू है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पर कैसे हैंडल करें, तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे नहीं करना है, ऐप डॉट सेट करना है, और सेट करके जो है यहाँ पे देना है व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ बेसिकली। ठीक है, और व्यूज़ का जो है यहाँ पर हमें पाथ जो है अब इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पर एक पाथ जो है स्पेसिफाई किया, और यहाँ पर जो पाथ है ये इसका कोर मॉड्यूल है, नोड का अपना कोर मॉड्यूल है, और इसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे सिंपली उसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, हम इसे यहाँ पर एक पाथ देंगे। सो ये हमारा पाथ होगा। बेसिकली आप यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल कर लेते हैं कॉन्स्ट, और हमारा व्यू पाथ इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और ज्वाइन करने के बाद से डर नेम। ठीक है, जो आपको डायरेक्टरी का जो है वो पाथ बेसिकली प्रोवाइड करेगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे यूआरएल शुरू होता है डबल डॉट स्लैश, हमारे यहाँ पर टेम्पलेट्स है व्यूज। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल में जो वो पाथ जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हुआ। ठीक है, ये सेम पाथ जो है अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इसे ये पाथ दे देंगे। सेव करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें जो है प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे अबाउट पे हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए हमारा अबाउट लोड हो रहा है, और यहाँ पर जो है बैक करते हैं इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पे भी हमारी चीज़ें
लोड हो रही है। और इसको और बेटर वे में कंफर्म करने के लिए थोड़े से कोई चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं HBS की जगह हैंडल बार दे देता हूँ, हैंडल बार, और हैंडल बार देख के यहाँ से हम सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद से यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ पर प्रॉपरली आ रही है। सो हम जो है अपने पाथ को भी, जो हमारा व्यू का पाथ है बेसिकली, उसे भी हम यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली। हम उसका पाथ जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको जो है स्पेसिफिकली मतलब वही पाथ यूज़ करना है, वही डायरेक्टरी का नेम देना है। नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं सिंपली। अगर आप हैंडल बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको व्यू के नाम से डायरेक्टरी होना चाहिए जो कि रूट पे होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने इसका चेंज कर दिया है। यहाँ पे हम टेम्पलेट्स के अंदर हमने यहाँ पे व्यू डाला है, और ये जो है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट स्लैश व्यूज़, या व्यूज़ के अलावा कुछ भी आप, जो भी आप नाम देना चाहें वो डायरेक्टली वो नाम देकर और यहाँ पर टेम्पलेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर व्यू पाथ चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्यूज पाथ चेंज किया। बाय द वे ये जो यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे हैं, ये इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, और इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। सीक्वेंस में मैंने प्लेस करने की कोशिश की। इन केस कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी से जल्दी इसमें हेल्प करने की। सो फर्दर जो है अभी तक जो है हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे हमने इस चीज़ों को जो है रेंडर किया, बेसिकली टेम्पलेट के थ्रू रेंडर किया। बट टेम्पलेट में भी जो है आप, हम जो है इसे और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम पार्शियल टेम्पलेट्स के तरीके की चीज़ें भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल इन द सेंस कि अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पेज देखता हूँ, ठीक है, इस पेज में अ, हमें अगर मेन्यू देना है बेसिकली, ठीक है, तो मेन्यू जो है ऑल ओवर पूरा का पूरा जो साइट होगा वो ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इस चीज़ को हम यहाँ पर हैंडल कैसे करेंगे। सो चलिए फर्दर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहीं पर टेम्पलेट्स के अंदर जो है मैं एक और डायरेक्टरी बेसिकली बना लेता हूँ, बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं हम पार्शियल। ठीक है, पार्शियल्स। ठीक है, और पार्शियल्स के अंदर जो है अब हम यहाँ पे पार्शियल्स बेसिकली क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, पार्शियल बनाते हैं। मैं यहाँ पे इन फाइलों को क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो पार्शियल्स बेसिकली बनाते हैं। तो पार्शियल्स के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं फुटर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट फुटर। सो FOOTER फुटर डॉट HBS। ठीक है, हैंडल बार का फुटर। ठीक है, सो यहाँ पर फुटर के अंदर जो है फुटर। ठीक है, फुटर सिंपली जो है मैंने एक यहाँ पे बनाया, और आप जो भी यहाँ पे कंटेंट जो है आप देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक जो है यहाँ पर हम, चलिए एक और फाइल बनाते हैं, बेसिकली वो बना लेते हैं हेडर हेडर डॉट HBS। ठीक है, हेडर डॉट HBS बना लेते हैं, और देन एक मेन्यू भी बना लेते हैं, मेन्यू डॉट HBS। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेन्यू मेन्यू में बेसिकली नैव नैव के अंदर मान लीजिए ए टैग बेसिकली ले लेते हैं, और HREF हमारा जो है एक स्लैश अबाउट। ठीक है, और अबाउट। ठीक है, दूसरा जो है एक और हमारा ए टैग बेसिकली, और एच आर ई एफ इक्वल टू, और यहाँ पर स्लैश, और यहाँ पर जो है होम दे देते हैं। ठीक है, सो तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पे हमने यहाँ पर नेविगेशन बेसिकली बना लिया, यहाँ पे हेडर बना लिया, हेडर में भी कुछ चीज़ें डाल देते हैं। तो हेडर, ठीक है, तो हेडर बेसिकली, ये जो हेडर है ये HTML का ही टैग है, तो मैं डायरेक्टली इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, इसको हेडर स्मॉल लेटर में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेडर जो है स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है,
हेडर सेव करते हैं। नाउ अब बात आती है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे हमारे ऑलरेडी जो इंडेक्स, जो हमारे हेड जो हमारे हैंडल जो हमारे हैंडल बार्स हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इसको इंपोर्ट करने का बेसिकली तरीका है कि आप इसे सिंपली डबल कर लिए ब्रैकेट के अंदर, और ये आपका हेडर, ठीक है। हेडर हम यहाँ पे दे देते हैं। बेसिकली जो हेडर यहाँ पे हमने बनाया था वही पार्ट हम यहाँ पे देंगे। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो पार्श, ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर थ्रो कर रहा है। लेट्स सी ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है। सो एक बार मैं यहाँ पे सर्वर को क्लोज करता हूँ और दोबारा से एक बार चलाते हैं, और देन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। स्टिल हमें यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। सो ये कह रहा है कि इंडेक्स डॉट एच पी एस पार्स एरर लाइन नंबर 11। ओके, सो लाइन नंबर 11 पे ये यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। Let's see, the partial header couldn't be found. Great. So यहाँ पे ये कह रहा है कि अब जो है द पार्शियल हेडर couldn't be found। इट्स मीन कि यहाँ पे चीज़ें जो हमने इंक्लूड किया ये आ तो रहा है, बट ये एज ए पार्शियल बोल रहा है कि ये इसे मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर एक चीज़ को सेट करना पड़ता है। एक चीज़ें जो है यहाँ पे हम सेटिंग्स बेसिकली इसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तक हमने जो है जो हैंडल बार बेसिकली एच बी एस है उसे हमने कहीं इंपोर्ट नहीं किया है। बेसिकली इसको हमने अभी अपने ऐप जेएस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। सो इसे हम इंक्लूड यहाँ पे करते हैं। तो कॉन्स्ट एच बी एस रिक्वायर एच बी एस, ठीक है। तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पार्शियल को बेसिकली जो है कॉन्फ़िगर करना है। सो एच बी एस डॉट रजिस्टर पार्शियल्स, ठीक है। रजिस्टर पार्शियल्स के अंदर जो है हम पार्शियल्स को बेसिकली रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका हम पाथ जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्ट पार्शियल्स पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं पाथ डॉट जॉइन और अंडरस्कोर डर। अब यहाँ पर जो है हमें पाथ स्पेसिफाई करना है, तो डबल डॉट स्लैश टेम्पलेट्स स्लैश पार्शियल, ठीक है। पार्शियल का बेसिकली हमने यहाँ पर जो डायरेक्टरी बनाया था उसका हम यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करेंगे। देन उसके बाद हम इसे यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। नाउ सेव इट, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से हमारे यहाँ पर सर्वर दोबारा से रिस्टार्ट हुआ। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, और हमारा हेडर जो है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। सेम उसी तरीके से जो है हम फुटर को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो डबल करली ब्रैकेट और ये ग्रेटर देन फुटर, ठीक है। इसको सेव करते हैं। ये सेम चीज़ जो है हम कहाँ पर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने तो इंडेक्स में यूज़ कर लिया, अगर यहाँ पर भी अगर यूज़ करना चाहें तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो एक तरीके से जो ये HTML टेम्पलेट्स बेसिकली है, जो कि आप टेम्पलेट्स अपना बना सकते हैं, बना के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो फुटर सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। सो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद से यहाँ पर हेडर आ रहा है, यहाँ पे फुटर आ रहा है, और स्लैश अबाउट करते हैं। तो अबाउट में भी हमारे यहाँ पर हेडर और यहाँ पर फुटर आ रहा है। UI और CSS को अभी के लिए थोड़ा हम इग्नोर करते हैं बेसिकली, ठीक है। हम जो है मेन फंक्शनल चीज़ों पे जो है मोस्टली यहाँ पे फोकस करते हैं। बाद में हम इस आप जो है सिंपल HTML CSS के थ्रू जो है यहाँ पे जो है पूरा का पूरा पेजेस बेसिकली जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। इन केस अगर आपको तब भी चीज़ें जो है क्लियर नहीं है तो आप बताइए, तो मैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट, बेसिकली 3-4 पेजेस का वेबसाइट जो है वो मैं इसके साथ इम्प्लीमेंट करके आपको प्रेजेंट भी कर दूंगा, जो कि माइट भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। बट यहाँ पर जो है हम मोस्टली फोकस हैं
हमारे इम्प्लीमेंटेशंस पे, हमारे कॉन्सेप्ट्स पे बेसिकली, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक वो भी मतलब बेसिक लेवल पे। उसके बाद से जो है आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। सो मैं उतनी चीज़ों को जो है यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्स जो है मतलब अवेलेबल हूँ, आप क्वेश्चंस इन कमेंट्स में डालिए और हम इस पे फर्दर डिस्कस भी कर सकते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पार्शियल्स को जो है उसे भी थोड़ा सा डायनेमिक करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने सिंपली जो यहाँ पे हेडर डाला है, और हेडर के भी यहाँ पे जो यहाँ पर हेडर जो है स्टैटिकली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और हमारा जो अबाउट वाला पेज था, अबाउट वाले पेज पे भी यहाँ पर जो है हेडर यहाँ पर स्टैटिक जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए डायनेमिक करते हैं। तो डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पर इसे चेंज करता हूँ, इसे करते हैं हेडर, ठीक है। सो अगेन सेम, जो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम यहाँ पे वैल्यूज बेसिकली पास करते हैं, वो एक तरीके का जो है वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल का वैल्यू ये यहाँ पर प्रिंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे हेडर दे दिया, और ऐप जेएस में जो है यहाँ पर हम इसको एज ए हेडर हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलिए यहाँ पे ब्राउज़र में चलते हैं, और यहाँ पर मैं फिर से इंडेक्स पे चलता हूँ, और इंडेक्स पे आप आते हैं तो यहाँ पर आता है हेडर फॉर इंडेक्स, ठीक है। हेडर फॉर इंडेक्स जो बेसिकली हमने यहाँ पे इसे वैल्यू यहाँ पे दिया था, वो हेडर फॉर इंडेक्स जो है यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर चीज़ें जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर सेम चीज़ जो है हम बॉडी के लिए भी करते हैं। तो चलिए बॉडी के लिए करते हैं हेडर, और यहाँ पर हेडर फॉर अबाउट, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से हम चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे करते हैं स्लैश अबाउट, और अबाउट करके यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं हेडर फॉर अबाउट पेज। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है यहाँ से जो है हमने यहाँ पे वैल्यू बेसिकली पास किया, और सेम पार्शियल को हमने दो जगह यूज़ किया विद द सेम वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमने वेरिएबल बेसिकली पास किया, और ये पार्शियल जो है दोनों जगह सेम तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। सो इसी तरीके से हम जो है हम फुटर को भी जो है हम यहाँ पर, अगर कंडीशनल है कुछ आपको वैल्यूज है इस तरीके से, अगर आपको पास करना है कि दोनों जगह पे अगर डिफरेंट वैल्यूज बेसिकली पास करना है अलग अलग पेजेस पे, तो आप जो है वो डेटा जो है डायरेक्टली आप ऐप जेएस के थ्रू जो है यहाँ से आप वैल्यू को पास कर सकते हैं, और वो वैल्यू जो है डायरेक्टली आपके जो पार्शियल्स हैं वो इस चीज़ को ले पाएंगे। सो एंड में एक बार फिर से हम इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं एक बार, कि हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने एक्चुअली क्या चीज़ें हमने लर्न किया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जो हमारा पाथ था, हमारा व्यू का जो पाथ था, उस पाथ को हमने यहाँ पर कस्टमाइज़ किया। कस्टमाइज़ कैसे किया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होता है वो व्यू सीधा व्यू जो है वो व्यू डायरेक्टरीज को, एक्चुअली हैंडल बार जो है सीधा व्यू डायरेक्टरी को टारगेट करता है, और ये व्यू डायरेक्टरी जो है आपके रूट पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वेब सर्वर के रूट पे होना चाहिए। बट हमने क्या किया कि हमने टेम्पलेट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर हमने व्यूज़ को मूव किया, और हमने उसके बाद से इसका पाथ बेसिकली क्रिएट किया। जो हमारा व्यू का पाथ है बेसिकली उसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद से हमने उसे स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई कहाँ किया, तो हमने यहाँ पर ऐप डॉट सेट किया। ऐप बेसिकली यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, उसमें हमें मिलता है। तो यहाँ पर सेट किया हमने व्यूज़ में हमने वो पाथ सेट कर दिया, जिस पाथ से हमें टेम्पलेट्स को पुल करना है, ठीक है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे क्या चेंजेस किया, हमने यहाँ पे चेंजेस किया, हमने यहाँ पे पार्शल्स बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। तो पार्शल्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो पार्शल्स के लिए भी हमने यहाँ पे पाथ बनाया, और यहाँ पर हमने HBS को इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो है हमारा HBS इक्वल टू रिक्वायर हमने किया, और रिक्वायर करके हमने इसे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद से यहाँ पर लाइन नंबर कहाँ गया, लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 पे हमने इसको यहाँ पे पार्शियल्स को बेसिकली रजिस्टर किया, ठीक है। और उसका हमने पाथ दे दिया बेसिकली, कि जो भी हमें पार्शियल्स हैं वो पार्शियल का जो पाथ है वो हमने यहाँ पे रजिस्टर किया, और वो पाथ हमने यहाँ पे बनाया था जो कि टेम्पलेट स्लैश पार्शियल के नाम से, ठीक है। उसके बाद से जो है हमने पार्शियल्स को जो है इंपोर्ट किया, बेसिकली उसको इंक्लूड किया हमारे जो टेम्पलेट्स बने हुए उसमें, और उसको इंक्लूड करने का, उसको ऐड करने का तरीका क्या है, जो हमारा डबल कर्ली ब्रैकेट्स है
कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस को हम यहाँ पे यूज कर और उसके अंदर जो है हम यहाँ पर ग्रेटर देन देके उसके बाद से हम पर्टिकुलर उस पार्शियल का नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है, वो डायरेक्टली वो वहाँ से खुद ही उठा लेता है। तो हम पार्शियल्स का जो हम यहाँ पे नाम देंगे, तो यहाँ पे हमने हेडर दे दिया और हमने फुटर दे दिया। हमने ये इन दोनों को यहाँ पर हमने जो है पार्शियल्स को हमने ऐड किया। सेम चीज़ जो है हमने अबाउट वाले पेज पे भी किया, यहाँ पे हेडर और यहाँ पर हमने फुटर किया ना। उसके बाद से हमने क्या किया, हमने हेडर जो हमारा है उसे भी हमने बेसिकली डायनेमिक करने की कोशिश की। तो डायनेमिक वैल्यू जो है हमने यहाँ पर हेडर के नाम से जो है यहाँ पे वेरिएबल पास किया, वो भी डबल हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सिंपली ये डबल कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ पर हैंडल बार का जो HTML इंजन है, इंजन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेंजेस करता है। तो जो भी आप डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डालते हैं यहाँ पर, उसको जो है हैंडल बार अपने हिसाब से रिप्लेस करता है, जो कि आप वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको हेडर दे दिया और ऐप के अंदर जो है हमने यहाँ पर हेडर का जो वैल्यू है बेसिकली वो हमने यहाँ पे पास किया और वो सेम वैल्यू जो है अब यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर फॉर अबाउट पेज और यहाँ पर जो है हेडर फॉर इंडेक्स, ठीक है। सो अबाउट में भी अगर हमें चेंज करना हो तो हम उसे भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसे भी हम यहाँ पर फुटर में भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फुटर और इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इंडेक्स में चलते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू बेसिकली पास करते हैं फुटर और फुटर फॉर इंडेक्स पेज और सेम चीज़ जो है हम दे देंगे यहाँ पर देते हैं, हम इसके लिए दे देते हैं अबाउट के लिए, ठीक है। फुटर फॉर अबाउट पेज सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे और हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर फुटर फॉर इंडेक्स पेज जो है हमारा आ गया और यहाँ पर स्लैश करके अबाउट, ठीक है। यहाँ पे फुटर फॉर अबाउट पेज, ओके। कुछ ऐसे केसेस होंगे, कभी हो सकता है कि जो है आपके जो टेम्पलेट्स बेसिकली जो बन रहे हैं उसको जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। इन केस एक बार उस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो मेन्यू को हम यहाँ पर एक्चुअली डिलीट करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर सर्वर को दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट मैंने कर दिया ना, दोबारा से जो है यहाँ पर एक हम पार्शियल बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन्यू के नाम से .hbs, ठीक है, HBS मेन्यू .hbs के नाम से पार्शियल बनाता हूँ और यहाँ पर हम जो है पार्शियल बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो नेव और नेव के अंदर जो है यहाँ पर ये टैग स्लैश अबाउट और अबाउट का जो है, ठीक है। सो अबाउट बनाते हैं और इसे हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे इंक्लूड कर रहा हूँ बेसिकली हेडर के ऊपर करते हैं, ठीक है। सो हेडर के अंदर करते हैं तो मेन्यू, ठीक है। मेन्यू यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया, यहाँ पर हमारे मेन्यू के नाम से है तो मेन्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। मैंने इसे इंडेक्स पे किया था तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो अभी ये कह रहा है कि द पार्शियल मेन्यू कुड नॉट बी फाउंड। सब चीज़ें ठीक चल रही है। हमने यहाँ पर इसे इंक्लूड कर दिया था, हमने पार्शियल का भी दिया, तब भी जो है ये कहता है कि यहाँ पर पार्शियल कुड नॉट बी फाउंड। एक्चुअली पार्शियल कुड नॉट बी फाउंड इसलिए ये कह रहा है क्योंकि हमारा जो है सर्वर जो है ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। और इस रनिंग मोड के केस में क्या हो रहा है कि वो जो HBS बेसिकली जो HBS वाली जो फाइलें हैं उसे नोड मॉन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने नोड मॉन बेसिकली यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया, जब इसे हमने रन किया नोड मॉन के थ्रू, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे वॉचिंग एक्सटेंशन में क्या क्या दे रहा है आपको, JS दे रहा है, MGS दे रहा है, CGS दे रहा है और JSON दे रहा है। यहाँ पर HBS नहीं दे रहा है। सो इस वजह से जो है हमने जो चेंजेस किया बेसिकली जो हमने यहाँ पे मेन्यू डॉट HBS फाइल बनाया है वो यहाँ पर इसे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देंगे -e, ठीक है। -e के बाद से देंगे HBS, ठीक है। HBS बेसिकली यहाँ पे हम देंगे HBS -e मतलब एक्सटेंशंस बेसिकली जो है एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस जो हमें यहाँ पर कवर अप करना है, उस एक्सटेंशंस को हम यहाँ पर जो है ऐड करेंगे।
और भी अगर यहाँ पे मैक्स वैल्यूज जो है आपको ऐड करना है तो वो भी आप वैल्यू इन द सेंस कि और भी अगर एक्सटेंशंस को बेसिकली हमें टारगेट करना है तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेएस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जो है हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद से अब क्या होगा कि ये कभी भी जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर HBS फाइल को भी वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंशंस बेसिकली जो है आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, जिसको ये आइडेंटिफाई करके आपके वैल्यूज बेसिकली पेजेस जो आप नया ऐड कर रहे हैं या नए पार्शियल्स ऐड कर रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएगा, उसको वॉच कर पाएगा और उनको भी जो है यहाँ पर शो कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने वहाँ पे HBS और JS हमने ऐड किया तो यहाँ पे वॉच एक्सटेंशन HBS और JS जो है ये अब इसके एक्सटेंशन में ऐड हो गया और ये हमारे फाइलों में होने वाले चेंजेस बेसिकली HBS एक्सटेंशंस के साथ जो चेंजेस होगा उन चेंजेस को जो है प्रॉपरली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। सो हमने यहाँ पर हैंडल बार के थ्रू जो है और उसके पार्शियल्स और उसके टेम्पलेट्स को डाल के हमने एक वेब सर्वर बेसिकली बनाया जिसमें हमने पेजेस को जो है यहाँ पर होस्ट किया। अभी के लिए इतनी जानकारी जो है काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 404 का हैंडल कैसे करेंगे इन केस की अगर कोई जो है किसी दूसरे रैंडम पेज पे जाता है, जैसे कि हेल्प, अगर मैं हेल्प पे यहाँ पे जाता हूँ तो गेट कैनॉट गेट हेल्प, ठीक है, क्योंकि ये पेज जो है हमारे पास है नहीं, एक्चुअली हमने इसका टेम्पलेट यहाँ पे बनाया नहीं है जिसकी वजह से ये जो है हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 404 जो है हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।